क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? पहले सेल्स कैलकुलेट करना है, फिर न्यू ब्रेक इवन सेल्स करना है अगर सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो जाए बाय 10%। ये सेम हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या? फिक्स कॉस्ट है, ब्रेक इवन है और प्रॉफिट है, ठीक। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपीज है। वी ऑलरेडी हैड दैट प्रैक्टिस कि फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन और प्रॉफिट यूज करते हुए हम सेल्स कैसे निकालेंगे। क्या तरीका है ब्रेक इवन पॉइंट का? ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है मेरा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई CMR, ठीक है। तो क्या हुआ? 20,000 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट दैट इज 4,000 डिवाइडेड बाई CMR। यहां से मेरा क्या निकलेगा? CMR निकल जाएगा। CMR कितना आ गया? 4/20। 4,000 डिवाइडेड बाई 20,000, तो कितना हुआ? तो 20% आ गया, 0.20 या 20%। यहां से मेरा अगर CMR निकल गया, ठीक है, और आपके पास क्या फिक्स कॉस्ट है, आपके पास प्रॉफिट है, तो मतलब क्या? फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कितना है कंट्रीब्यूशन? यू हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ 5,000 रुपीज, ठीक है। और CMR कितना है? 20%। क्या होता है CMR? CMR होता है कि मैं कितनी सेल करूं, जितनी भी सेल करूंगा उसका 20% मैं कंट्रीब्यूशन अर्न करूंगा। मतलब 100 रुपए की सेल पर आप 20 रुपए कंट्रीब्यूशन अर्न करेंगे। मैं अभी कितना अर्न कर रहा हूं कंट्रीब्यूशन? 5,000। तो मेरी सेल कितनी होगी? 5 टाइम ज्यादा, 25,000। कैसे कैलकुलेट किया? सीएमआर का फॉर्मूला। सीएमआर का फॉर्मूला क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100, अगर आप परसेंटेज में निकाल रहे हो। और अगर वैसे पॉइंट में निकालोगे तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंफ्यूज मत होना, कई बार मैंने ये देखा है कि मल्टीप्लाई बाय 100 या 100 करना है, नहीं करना है, कुछ समथिंग कंफ्यूजन रहता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है ना आपको। CMR कितना है मेरा? CMR है मेरा 0.20 और कंट्रीब्यूशन कितना है? 5,000, ठीक है। तो सेल्स कितनी आएगी? S इज इक्वल टू 5,000 डिवाइडेड बाई 0.20। आप उसको करेंगे 5 टाइम तो आंसर वही आएगा 25,000। तो यहां से मेरी सेल्स कितनी निकल गई? पहला चीज का मैंने आंसर कर दिया, 25,000 रुपए सेल निकली मेरी। अब दूसरी बात कर रहा है कि नया ब्रेक इवन सेल कितना होगा अगर सेलिंग प्राइस में रिड्यूस कर दूं 10% से, ठीक है। मेरा एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस कितना है? 20 रुपए पर यूनिट, और मैं रिड्यूस कर दूं -10%, तो मतलब क्या होगा? 2 रुपए कम कर दूं तो 18 रुपए पर यूनिट होगा। हमारा ब्रेक इवन कैसे होगा? अब हमें एक काम करना पड़ेगा कि लास्ट अभी जो हमने सॉल्व किया ना, वो टोटल वैल्यू पे सॉल्व किया था। अब एक बार पर यूनिट निकाल लेते हैं, ठीक है। ये आपका 20 रुपए पर यूनिट था, ये आपका इन टर्म्स ऑफ 5,000 आया था, ठीक है। और CMR कितना था? 0.20, ठीक है। अगर ये नंबर, और सेल्स कितनी आई थी हमारी कैलकुलेट होके? 25,000 आई थी, राइट। तो 25,000 डिवाइडेड बाई 20, तो नंबर ऑफ यूनिट आ जाएगी यहाँ से। नंबर ऑफ यूनिट कितनी है? एक बार मैंने कैलकुलेट किया है तो आप एक बार देख लीजिए। 1250। बेसिकली क्या किया? 25,000 डिवाइडेड बाई 20, तो 1250। सिमिलर पैटर्न में मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालूंगा। अब आपका ये डाउट होगा कि यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने की क्या जरूरत थी? क्या? एक बार आप निकाल लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एंड में। टोटल आपका सेल्स कितना है? 25,000, ठीक है। और आपका कंट्रीब्यूशन कितना है? 5,000, ठीक है। तो आप इनमें से माइनस करोगे तो आपके पास में वेरिएबल कॉस्ट कितनी बचेगी? 20,000। नंबर ऑफ यूनिट कितनी? 1250। तो पर यूनिट कितनी आ गया? 16 रुपए पर यूनिट। ये इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि आपको जो नया ब्रेक इवन निकालना है उसके लिए सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन की सेलिंग प्राइस पर यूनिट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 10%। मतलब क्या? अब सेलिंग प्राइस अगर रिड्यूस हो गया 10% से, मतलब 18 हो गया, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? क्योंकि कंट्रीब्यूशन निकालोगे तभी तो आप ब्रेक इवन निकालोगे नया वाला। -16 किया तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया? 2 रुपए पर यूनिट, ठीक है। एंड बाकी सेम कॉन्सेप्ट है, क्विकली एक बार देख लीजिए। ब्रेक इवन सेल्स 2 रुपए पर यूनिट। अगेन दो तरीके हैं इसको निकालने के, इन टर्म्स ऑफ यूनिट भी निकाल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ रुपीज भी निकाल सकते हैं। अगर मैं रुपीज निकाल तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले CMR कैलकुलेट करूंगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 2 रुपए। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? 18 रुपए, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया? ये मेरा आ गया 1/9, ठीक है। एक बार फॉर द टाइमिंग रखिएगा।
और ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है कि मेरा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई CMR। फिक्स कॉस्ट कितनी है यहाँ पर? 4,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 1/9। तो मैं क्या कह सकता हूँ? 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 36,000। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इन टर्म्स ऑफ यूनिट, जो मैंने लास्ट एग्जांपल में एक्सप्लेन किया, वापस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 2 रुपए। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट कितने? 4,000। तो आपका बीपी इन टर्म्स ऑफ यूनिट, बीपी इन टर्म्स ऑफ यूनिट कितना आएगा? आपका होगी 200, 2,000 होगा, सॉरी 2,000 यूनिट हो जाएगा, राइट। और 2,000 यूनिट, ये बीपी इन टर्म्स ऑफ यूनिट है। ठीक है, बीपी इन टर्म्स ऑफ रुपीज कैसे निकालोगे? कितना यूनिट है? 2,000। एक यूनिट को कितने पे सेल कर रहे हो? 18 पर। तो आपका कितना होगा बीपी इन रुपीज? 36,000। किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, आंसर आपका सेम रहेगा। ये क्वेश्चन काफी अच्छा लगा मुझे, तो मेरे हिसाब से आपने भी सॉल्व किया होगा, मैक्सिमम पार्ट तो सॉल्व हो गया होगा। मतलब इसमें थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो, बाकी मुझे कोई ऐसा टिपिकल पार्ट, बहुत ज्यादा टिपिकल पार्ट नहीं है क्वेश्चन 7 में। आई होप इट इज क्लियर। अगेन, अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपको लगता है कि मेरा कुछ मिस्टेक हुआ है, तो प्लीज लेट मी नो। आई विल टेक केयर इन द फ्यूचर वीडियो। थैंक यू।